नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म BSS इंटर लेवल का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर हम लोग 20 कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिया, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन सेट नंबर 20 का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि किस योजना में कृषि तथा संबंधी क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा था? कब से कब, किस में? 7वां में, वार्षिक योजना में, 8वीं योजना में और 9वां में? तो पहला का आपको जाएगा 3 नंबर। सबसे ज़्यादा रहा था विकास किसमें? 8वां में। 8वां कब से कब था? याद रखिएगा 92 से 97 के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलता किस राज्य से संबंधित है? तो 2 का आपको जाएगा 2 नंबर। किससे? ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो 3 का आपको जाएगा 2 नंबर। किससे था? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना था। 3 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन 4 में आते हैं। मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो मंगल पांडे यूपी के रहने वाले थे। मंगल पांडे कहाँ थे? तो 4 का आपको जाएगा 2 नंबर। कहाँ के थे? यूपी के था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू किया गया था? तो 5 का आपको जाएगा 2 नंबर। 73 में टाइगर दिवस के बाद 29 जुलाई को हम लोग टाइगर बाघ दिवस मनाते हैं। अदा किया। 6 में आता कह रहा है कि आपको 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्मदिन मनाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री का। तो किनका? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में। तो 2 अक्टूबर का दोनों महापुरुष का बर्थडे मनाया जाता। 6 का 3 नंबर। 7 में आते हैं। कह रहा कि बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ? अलकनंदा पे, सतलज पे, साबरमती पे या यमुना पे? तो 7 का आपको जाए 1 नंबर। कहाँ पे? बद्रीनाथ का अलकनंदा कहाँ पे? उत्तराखंड में आता है, यूके उत्तराखंड। क्वेश्चन 8 में आते हैं लोग कि भारत रत्न दिया जाता है, कब दिया जाता है? 15 अगस्त को राष्ट्रपति 6 जनवरी देता है कि राष्ट्रपति 15 अगस्त को देता है, या तो फिर 15 अगस्त प्रधानमंत्री देता है, या तो फिर प्रधानमंत्री 26 जनवरी को देता है। तो 8 का 1 नंबर। राष्ट्रपति देता है कब? 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? तो सी का अर्थ आपको होता है यूनेस्को में 1 नंबर कल्चर, यानी कि याद रखिएगा कि यूनेस्को जो संबंधित है लिटरेचर से संबंधित है, किससे? शिक्षा से संबंधित होता है, शिक्षा से। ठीक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोसाइटी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। 9 का 1 नंबर। 10 में आते हैं। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, बिल्कुल सही बात है। उनका संबंध किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के रहने वाले हैं, सर्बिया का। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का प्रावधान किस देश के संविधान के अंकित किया गया? तो 11 का आपको हो जाएगा कौन नंबर? 3 नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो कार्टेजियन प्रोटोकॉल संबंधित किससे संबंधित है? कार्टेजियन प्रोटोकॉल। तो आपको किससे हो जाएगा? आपको जैव विविधता से हो जाएगा, जैव विविधता से। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो धर्मेंद्र प्रधान के पास, प्रहलाद जोशी के पास, या तो वीरेंद्र कुमार के पास, या तो संतोष गंगवार के पास। 13 का आपको जाएगा 3 नंबर। वीरेंद्र कुमार के पास आपको सामाजिक और न्याय मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो शिक्षा मंत्री। हम लोग कौन है अभी? शिक्षा पर हम लोग शिक्षा मंत्री ही है, शिक्षा मंत्री। अगर देखते क्वेश्चन नंबर 14 मानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो आपको जगह कौन सा कहलाते हैं? 14 1 नंबर SKD कहलाता है, SKD। क्वेश्चन नंबर 15 मानते हैं कि बिहार बजट 23-24 कितना का है? जी, कितना रुपया का बिहार बजट पेश किया गया? तो 15 का आपको जाएगा कि 261,885 करोड़, इतना रुपया का। क्वेश्चन 16 में आते हैं कि भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिका संबंध में 73वें और 74वें संविधान संशोधन कब? जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
उस समय 73वां जो 74वां पेश किया संशोधन हुआ था, उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको आएगा कौन सा? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 17 मानते हैं। 17 कह क्या आपको कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? प्राणिता, घाटप्रभा, पूर्णा या मंजीरा? तो 17 का आपको जाएगा 2 नंबर। कृष्णा का सहायक नदी कौन है? घाटप्रभा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप मेजबानी किस देश को सौंपा गया? 2024 में कहाँ पे T20 होगा? तो अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज दोनों मिलकर करेगा। अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज पहला बार होगा अमेरिका की किसी क्रिकेट गेम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। 18 का 3 19 में आते भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको कौन सा हो जाएगा? आर वेंकट रमन हो जाएगा। आर वेंकट रमन जी। अगर देखते क्वेश्चन 20 में कह रहा है कि आपको कि रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 का आपको जाएगा 4 नंबर। 20 का आपको जाएगा 4 संजीव सान्याल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ओलाफ स्कोल। इससे पहले कौन थे? एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल है। अभी कौन है? तो ओलाफ स्कोल है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा रेल कहाँ पर विस्तार किया गया? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अमेरिका में किया गया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 23 में आते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो 23 का आपको 2 नंबर। कब दिया गया? तो 1999 में दिया गया था ना, 1999 में। क्वेश्चन 24 में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है आपको 21 जून को। और 21 जून के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। 25 में आते हैं अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो 25 का आपको हो जाएगा कौन सा? तो 2 नंबर हो जाएगा। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण का चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? तो कौन किया था? तो 26 का आपको 3 मीर जाफर ने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वघात किया था। ये जाकर अंग्रेज से मिल गया है। यह सिराजुद्दौला का सेनापति था, बट ये अंग्रेज के साथ जाकर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन 27 में आता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था आपको हो जाएगा 27 1 नंबर 16 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। 28 में आते हैं कि बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो आपको हो जाएगा 534। प्रमंडल आपको 9 हो जाएगा। प्रमंडल 9 और प्रखंडों की संख्या 534। क्वेश्चन में देखते हैं टोटल जिला बिहार का 38 जिला। 29 में आते हैं कि निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची चोटी यानी ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो आपको कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है बिहार का हो जाएगा? तो कैमूर की पहाड़ी सबसे ऊंचा हो जाएगा। कैमूर पहाड़ी कहाँ पे? कैमूर में है। कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि मडुआ या रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान कैमा है? तो 30 का स्थान आपको हो जाएगा 30 का 1 हो जाएगा, यानी प्रथम स्थान मडुआ रागी के उत्पादन में। याद रखिएगा मड़ुआ को हम लोग रागी के नाम से जानते हैं, तो बिहार इसमें पहला स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं हम लोग कि बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो 31 का आपको कितने में बांटा गया है? तो आपको 1 नंबर हो जाएगा, यानी 8 नंबर में बांटा गया। टोटल बिहार को कृषि प्रदेश में 8 बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं निम्न में से सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी हो? सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी? हिमालय, आल्प्स, एंडीज या तो तिब्बत। तो सबसे बड़ा आपको हो जाएगा 32 का 3 हो जाएगा। एंडी का जो पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबा श्रृंखला, मतलब ये हाइट नहीं कर रहा, ये लंबाई कितनी है, ऊंचाई डाउन नहीं है, ये आपको लंबाई कितना इसका है, ये वाला लंबाई श्रृंखला, तो आपको एंडीज का हो जाएगा। अच्छा सबसे ऊंचा कोई था हिमालय का हो जाएगा आपको, माउंट एवरेस्ट का। 33 में आते हैं हम लोग की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था?
तो 2000 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में, तो 33 का आपको हो जाएगा 2005 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि हिजरी संवत को प्रारंभ कब किया गया था? 34 का आपको 4 में हो जाएगा 622 में। क्वेश्चन 35 में आते कह रहा है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो तट रेखा का आपको कितना हो जाएगा 7500 किलोमीटर हो जाएगा। कितना होगा 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि लोएस्ट पठार स्थित है कहाँ पे? तो लोएस्ट पठार आपको कहाँ पे हो जाएगा? चाइना में है। कहाँ पे? चाइना में। चाइना का भी राष्ट्रपति कौन हम लोग का है? तो आपको प्रेसिडेंट कौन है वहाँ का? तो सी जिनपिंग। क्या नाम है? सी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि मेघ 37 करा है क्या मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो 37 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। सभी घटनाएं जो होता है, सभी जो भी घटना होता है वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? क्षोभ मंडल में होता है। तो आगे देखते हैं 38 में लो। 38 क्वेश्चन कर रहा है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, तालीकोटा का युद्ध। 39 में आते हैं कि जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? ईसाई का, पारसी का, मुस्लिम का, यहूदी का। तो जेरूसलम किसका नहीं है? तो 39 का आपको लगेगा 2 नंबर। पारसी का नहीं है, उसमें क्या क्या? यहूदी मुस्लिम तो है, ईसाई भी है। आधा क्या? पारसी का नहीं है तीर्थ। कहाँ पे है? जेरूसलम। यूक्रेन, रसिया नहीं, इजराइल जी। 30 यानी 40 में आते हैं। कह रहा है कि आपको धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? कुराल किस भाषा में है? तो आपको जाएगा तमिल भाषा में। रखिएगा तमिल भाषा में। 41 में आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिए थे? तो कब रिजाइन मारे थे? तो 39 का 39 यानी कि 1939 में यानी कि त्यागपत्र दिए थे। 41 का 2 नंबर। 42 आते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो किस ग्रह के लगभग इक्वल है? तो किस ग्रह के है? तो 42 का आपको जाएगा 1 नंबर। शुक्र के समान है पृथ्वी, शुक्र के समान है। शुक्र को हम क्या कहते हैं? सबसे चमकीला तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा किसे कहते हैं? सबसे चमकीला तारा शुक्र को कहते हैं जी। पृथ्वी का आकार में देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या? इसका नंबर आता है 5वां ग्रह आता है। आगे क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में लगाते हैं। 43 का है क्या आपको कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण का जन्मदाता माना जाता है। 44 का है कि तंजानिया का पुराना नाम क्या था? तो 44 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। टैगानिका। टैगानिका तंजानिया का ओल्ड नाम था, यानी पुराना नाम था टैगानिका। 45 में आते हैं। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शामिर, शमसुद्दीन, जैन अबाउद्दीन या चंद्रदेव? तो सबसे कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। 45 का वो कौन जाएगा? 45 का आपको जाएगा 1 नंबर शामिर। 46 में कह रहा है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ये क्या 1907 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। रासबिहारी बोस था कि बाल गंगाधर तिलक था या फिर दादा भाई नौरोजी था? तो आप कौन था? तो रासबिहारी बोस। 1907 में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 में आता है कि इनमें कर रहा कौन आपको विकल्पों में सुमेलित क्रम चुने। अच्छा तो 47 का आपको कौन सा? देखिएगा कि सरस्वती सम्मान 2022 में डॉक्टर माधव हांडा को, सही बात है। व्यास सम्मान 2022 में शिव शंकरी को। बिहारी सम्मान 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी का, सही बात है। अन्य 47 का आपको 4 नंबर। 48 में लगाते हैं। किस पौधे की कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? 48 का आपको गूगल किया था। आधा की का फ्लड का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म बनाया था कौन? गूगल। गूगल। 49 में आते हैं। का निम्नलिखित में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो सहारा मरुस्थल हबूब, बोरा, फाहिन या बर्ग? तो सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है?
अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका महाद्वीप का ऊपरी पार्ट को उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कुछ नाम देखते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, आपको मारितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान सब क्या आता है? सहारा मरुस्थल का देश है। तो कह रहा है कि सहारा मरुस्थल से संबंधित कौन सा? हबूब, बोरा, फाहिन या बर्ग। तो 49 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, हबूब हो जाएगा। 50 पे देखते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन 50 कर रहे क्या आपको कि क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो एशिया कप जीता था, कौन जीता? अपना देश भारत जीता था। किसे हरा कर जीता था? तो ये हरा कर जीता था श्रीलंका को, श्रीलंका को हरा कर जीता था। ये इंडिया, ये जो एशिया कप 2023 का हुआ था, मेजबान देश पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिल कर किया था, पर ज़्यादा मैच हुआ था श्रीलंका पाकिस्तान में, 4 ही मैच हुआ था। इसका फाइनल भी हुआ था कहाँ पे? श्रीलंका में। याद रखिएगा। 50 का 2 नंबर। 51 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए, यूरेनियम परमाणु बम के लिए, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, जिंक गैल्वेनीकरण के लिए। तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो 1 का 3 हो जाएगा आपको 51 का। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं लगाया जाता, टंगस्टन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या लगा? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, उस तंतु का होता है। अब देखना, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन सा होता है? क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 52 का आपको आ जाएगा 1 नंबर। 1 और 2 करते हैं हम लोग बेहोशी के लिए। करें क्लोरोफॉर्म और एक नाइट्रस ऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं बेहोशी के लिए। 53 में लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है किसके द्वारा? तो आपको किसके? तो फुफ्फुसीय रोग यानी कि विशेषज्ञ, यानी कि 54 में आते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, क्यों? क्यों मरते हैं? क्योंकि उनके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं। जी, उसी के तरह संकुचित हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं। क्वेश्चन 55 में आते हैं। कह रहा कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? यानी कि डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज करना है। तो चेंज करना है तो 55 का आपको 2 नंबर। कैसे करना है चेंज? तो फॉर्मूला था C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। और यहाँ पे आपको F की जगह पर रखना है क्या पे? 86 रखना है। तो 86 में अगर हम लोग क्या घटाएंगे? 86 में अगर 32 घटाएंगे कितना हम लोग आएगा? तो आपको कितना होगा? 4 आएगा। इधर आपको 5 आएगा, यानी 54। तो C/5 इक्वल टू 54 बटा कितना? 9। इसको क्या करना? C9, यानी कि जो अगर कल यहाँ से निकालना आपको C निकालना, C निकालिए कितना आपको आंसर जाएगा? तीसरी, यानी 55 का आपको आंसर होएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 में देख लो। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है यहाँ पे। सूची 1 और सूची 2 पहला है कि फॉर्मिक एसिड, क्वेश्चन में कितना जी 56 है। 56 का देखिएगा पहला कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है चिट्टी में होता है, ठीक है। उसके बाद टाटेरिक कहाँ पाया था? टाटेरिक आपको पाया था इमली में, ये भी पता आप लोग को होगा। उसके बाद कह रहा है कि ग्लूटेमिक कहाँ पाया था? तो आपको पाया था आपको गेहूं में। ग्लूटेमिक कहाँ पे? गेहूं में। उसके बाद लैक्टिक कहाँ? ये तो पता होगा आप सब लोग का, दूध में। तो आपका इसका आंसर होगा 2 नंबर। 2 नंबर ऑप्शन में। आगे देखते हैं हम लोग 57 में देखते हैं हम लोग। 7 में आते हैं। 57 में कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता? भारी जल, कैडमियम रॉड, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड। तो कौन नहीं करता है? तो आपको जाएगा कौन? कैडमियम नहीं करता, इसमें नहीं करता है। क्वेश्चन 57 का 2 में। 58 में हम आते हैं। कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है, यानी उसके समान होती है, कौन सी? तो 58 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 58 का 2 नंबर। WBC वाइट ब्लड कोशिका। ये क्या करता है? जीवाणु से लड़ने में मदद यही करता है। WBC जो शरीर में हम लोग होता है वो जीवाणु से लड़ने में मदद यही करता है। 59 में देखते हैं। 59 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बीम के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? तो 59 का आपको जाएगा कौन सा? 1 नंबर, वास्तविक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मेमोरी का मात्रक बाइट 1 GB का सही मान कितना होता है? तो 1024 MB होता है 1 GB में। हम लोग जो भराते हैं मोबाइल में, तो 1 GB में जो हम लोग होता है कितना MB देता है?
तो 1024 MB होता है। कितना? 1024 MB हम लोग 1 GB इक्वल टू होता है, याद रखिएगा। तो 61 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 61 का रहेगा। लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? होलोग्राफी में, कैंसर चिकित्सा में, CD DVD स्कैनर, प्रिंटर, एटॉमिक रिएक्टर में। तो आपको जाएगा 4 नंबर, इसमें हम लोग नहीं करते हैं। किसमें? एटॉमिक रिएक्टर में हम लोग लेजर का प्रयोग नहीं करते हैं। 62 में आते हैं, ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। तो ठहरे हुए पानी में, तो आपको या किसके लिए? तो शैवाल के कारण हम लोग को बनता है कीचड़ प्रयुक्त हरे धब्बे, जी शैवाल के कारण। 63 में आते, एक समुद्री मील किसके बराबर होती है? तो एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो आपको जाएगा कितना के लिए? तो आपको जाएगा 4 नंबर, 6080 फीट के बराबर होता है एक समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं लोग, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडल दाब कटिबंधे में होते हैं? तो 64 का आपको 3 नंबर, उष्ण उच्च दाब के लिए। 65 में आते हैं लोग, जब हम केंचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाते हैं, क्यों? ऐसा क्या कारण होता है कि केंचुआ मर जाता है? तो अगर इसका प्रासरणी प्रघात के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66 कि हम लोग का इस वर्ष दरोगा जो PT पढ़ा था, जो दिसंबर में पढ़ा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था हम लोग का, कहना किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम लोग आया था। तो क्या होती है? 66 का आपको 4 हो जाएगा। 1/μ del Q by del T, याद रखिएगा। 1/Q del Q by del T। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं कि मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, तो उस पौधे का नाम क्या है? तो उस पौधे का नाम है क्या? तो सिनकोना वृक्ष। 68 में आते हैं, शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है, जो किससे होकर गुजरता है? तो आपको हो जाएगा, ये गुजरता है मुंह गुहा से। 70 में आते हैं हम लोग, गलकंड। गलकंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको हो जाएगा आयोडीन की कमी से। 70 में आते हैं लोग, युवा शक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक के अधिकांशतः संबंध होती है? किससे ज़्यादा होने का संभावना होता है? तो आपको हो गया तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना से होता है। 70 का आपको होगा 4। 71 में आते हैं, करा कि जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह से पानी आ जाता है। ये वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, जो क्या कहलाता है? 71 का 3 लार ग्रंथि से स्रावित होता है जो। 72 में आते हैं लोग, निम्नलिखित में से कौन एक समूह में सिर्फ जैव निवकरणीय समूह है? तो कौन सा होती है सिर्फ जैव निवकरणीय है? तो 72 का आपका 2 नंबर, काष्ठ, घास, चरम जो होता है एक सिर्फ जैव निवकरणीय। 73 में आते हैं, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? किससे हो सकता है? गधा से, चमगादड़ से, घोड़ा से, मगरमच्छ से। तो कुत्ता से तो होता है, और किससे हो सकता है? तो चमगादड़ से भी हो सकता है। क्वेश्चन 74 में आता है, नाइट्रोजन के समान संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, सिंबल होता है कैपिटल N, 7 होता है, तो निकालते हैं 2, 5, तो संयोजकता कितना इसका हो गया? 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कितना हो जाएगा जी? तो 5 इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए कितना लेगा? 8, तो कितना इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। यानी किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्टेट पूरा करने अपना 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। तो इसका कितना है? 2, 5, यानी कि 5 है, तो कितना लेगा? 3 लेगा। इसलिए संयोजकता कितना हो गया? इसका संयोजकता हो गया वैलेंसी 3 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन है कि हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होती है। तो 75 का आपको जाएगा 2 नंबर। तो क्या होता है? हिपोटॉक्सिन होता है, हिप्रोटॉक्सिन। तो दोस्तों ये था हम लोग का 75 क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चन का अच्छा है, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।